नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा क्या इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाने का दांव खेल सकती है। नुपुर शर्मा के समर्थकों का मानना है कि उनकी हिंदुत्ववादी छवि बीजेपी को दिल्ली में फायदा दिला सकती है। दरअसल जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने एंट्री मारी है, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को एक के बाद एक टिकट दिया। एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों में से एक ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और ओखला से शिफा उर रहमान को टिकट दिया है। ओवैसी का प्लान है कि मुस्लिम बहुल 10 से 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाएं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए बीजेपी कोर हिंदू वोटर्स को फोकस करने पर काम कर रही है। वहीं इस बीच जारी सियासी सरगर्मी के बीच नुपुर शर्मा की इलेक्शन लड़ने की चर्चा भी तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम चर्चा भी बाकी है। हालांकि नुपुर की राह में सबसे बड़ी बाधा उनका वो बयान है जो विवादित हो गया था। 3 साल पहले उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन के बाद बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी एक एक कर वोटों को साधने का काम कर रही है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वोटर, पूर्वांचली वोटर्स के साथ अलग अलग समुदायों, कर्मचारियों और दिल्ली के बाशिंदों को साधने के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सबसे अहम है। खासतौर से महाकुंभ मेले की वजह से देश में इस समय सनातन की आंधी चल रही है। इसका बीजेपी 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। दरअसल बीजेपी पिछले कई चुनावों से दिल्ली में हार रही है। अब अगर नुपुर शर्मा चुनावी मैदान में होंगी तो इसका फायदा पार्टी को इस बार मिल सकता है, क्योंकि नुपुर शर्मा की छवि वैसे भी हिंदूवादी नेता की रही है। अगर बीजेपी नुपुर शर्मा को उतारती है तो दिल्ली के हिंदू वोटर्स में यह संदेश जाएगा कि बीजेपी ने हिंदूवादी नेता को टिकट दिया है, जिसकी हिंदुओं में पहचान अच्छी है। अब बात बाबरपुर की करते हैं कि आखिर क्यों नुपुर शर्मा के बाबरपुर से चुनाव लड़ने की संभावना है। दरअसल दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव गोपाल राय जीत चुके हैं। वो बाबरपुर सीट से सिटिंग एमएलए भी हैं। गोपाल राय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ दिल्ली आप के प्रभारी भी हैं। नुपुर शर्मा अगर बाबरपुर सीट जीत जाती हैं तो ये उनका जोरदार कमबैक होगा। नुपुर शर्मा जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं। न्यूज चैनल्स पर वो बीजेपी की ओर से बहस में भाग लेती रही हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को इस बात का इंतजार है कि नुपुर शर्मा को टिकट मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो फिर किस सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।